हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे उससे रिलेटिव होगा। पहले वीडियो में आपको मैंने बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं बता रखे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत हाई क्लास का क्वेश्चन होगा, जिससे आप उस क्वेश्चन को भी आप टेक्निकली सेकेंडों में कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का मौसम 16 और लौसम 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक तो इसके लिए फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इस पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका पहला नंबर क्या रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। नहीं, पहला नंबर आपका क्या दे रखा है, 32। दूसरा नंबर पूछ रहा है, एलसीएम आपको दे रखा है यहाँ पे 160 और यहाँ पे दे रखा है आपको एचसीएफ 16। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मर्त में कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लिए आसानी से इस तरीक़े से कर सकते हैं। पर एक चीज़ जानने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन तो इस पर तो होगा नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी कभी पूछ देता है कि दो नंबरों का योग क्या होगा, ठीक है। दोनों नंबरों का योग क्या होगा, दोनों नंबरों का अंतर क्या होगा। उस केस में आपको क्या ये नहीं देगा, पहला नंबर नहीं देगा। तो उस तरह से क्या है, क्वेश्चन आपके फंसने लगेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक रिसर्च है, आप जानने की कोशिश कीजिए। बेसिक रिसर्च आपके क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 25 है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 बता रखे हैं आपको पहला वीडियो में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। यहाँ 3 और यहाँ 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मतलब बाय रिसर्च से। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ और यहाँ पे नंबर पहला और नंबर दूसरा। क्योंकि आपका एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबरों में कॉमन होता है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 75 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं हम 5 हो गया और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 75। इसका मतलब एलसीएम के बराबर होगा। तो एक फार्मूला ये वाला नोट कर लीजिएगा, इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। और ये इससे आपका क्या होगा कि सेकेंडों में क्वेश्चन होगा, सोच के क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा, यहाँ काटे, पर यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना है, 160 है और एचसीएफ कितना है, 16 है। यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ काट दिए, कितने मर्द में कट जाएगा, 10 मर्द में। इसका 2 फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर 5 और 2 और 5। एचसीएफ से क्या होता है, नंबरों में गुणा होता है ना। तो इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 80। इसमें गुणा किए आपका तब 32। तो आपका पहला नंबर 32 दिया है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 80। तो इसको सोच के कैसे कर सकते हैं, जब एलसीएम को एचसीएफ से काटेंगे तो 10 होगा, 10 का 2 फैक्टर क्या होगा आपका, 5 और 2 होगा। अब एचसीएफ से उसे गुणा करते हैं तो एक 32 होगा, एक 80 होगा। कभी कभी यहीं पे पूछ देता है दोनों नंबर का अंतर क्या होगा, तो दोनों नंबरों का अंतर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। दोनों नंबरों का योग क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, दो नंबरों का योग क्या होगा, 112। तो इस टेक्निक पे सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या है, फंसने लगेंगे। जैसे ही आपको योग बोल देगा, अंतर बोल देगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा। तो दोनों पे प्रैक्टिस कराएंगे। ये थोड़ा आपके लिए आई थिंक बहुत नया है, ये तो आपको बुक में दिया है, आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसी टाइप के। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे दो संख्याओं का लौसम 225 है तथा उनका मौसा 5 है। तो एक संख्या अगर 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीक़ा से जब हम सोचेंगे, क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 225 है और उसका एचसीएफ क्या है आपका, 5 है। जब काटेंगे यहाँ पे 225 को 5 से 45 होगा।
45 का 2 फैक्टर क्या होगा, 5 और 9 होगा, ठीक है। और एचसीएफ से गुणा करते हैं तो एचसीएफ 5 है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 में 25 होगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। अब देख के बिना पेन चलाए इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस पे करके देखते हैं। बोला है यहाँ पे एलसीएम कितना है 225 है और एचसीएफ इसका 5 है। एक नंबर क्या है 25 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जैसे ही हम काटेंगे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ 5 हो गया और इसे काटें 45 हो गया। आपको छोटा क्वेश्चन है आसानी से बन जा रहा है, पर जैसे ही आपको बोलें कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जो जोड़ घटाव करना होता है, उसमें आपको तकलीफ़ होने लगेगी, बनेगा ही नहीं बेसिक से। यहाँ से कैसे सोचेंगे देख लेते हैं। 225 और इसका एचसीएफ क्या है 5, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे। जैसे ही इसको भाग करेंगे क्या होगा 45 होगा। 2 फैक्टर क्या होगा इनका, ऐसा 2 फैक्टर, तो 5 और 9। एचसीएफ से गुणा करते हैं, एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 है, एक नंबर 25 और दूसरा नंबर क्या होगा आपको, दूसरा नंबर 45। तो आसानी से आप इस टेक्निक से सोच के कर सकते हैं। चलिए तो आप देखिए कितना बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। आप लोग मेरे पहले वीडियो के देखे होंगे, सेकेंडों में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बताए हैं। ये इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आप देखने की कोशिश कीजिए। भले हम मोबाइल से आप लोगों को बना के देहात से क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर मैं भी तो दिल्ली 10 साल रहा हूँ, वहाँ से सारे अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ रखे हैं। मेरा गुरुजी राकेश यादव हुए हैं, बहुत सारे हमारे हंसराज हुए हैं, बहुत सारे हमारे गुरुजी हैं, पर 2-3 साल से तो गांव में पढ़ा रहा हूँ, कुछ मजबूरी है कि गांव में रह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्या ज़्यादा इसके बारे में बताना है आपको, क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम 15, उसका एलसीएम 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। एक संख्या क्या है 60 है, तो दूसरी संख्याएँ क्या होगी। तो आप जस्ट ऊपर वाले से भी सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद से इसी पे अच्छा क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत टाइम लगता है पर आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको इसका। तो इसमें पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला है, और यहाँ 300 और यहाँ पे एचसीएफ 15 है। तो जस्ट हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ से हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, काट दिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 मिनट में कटेगा ना, 6 × 5 = 30, तो कितना हो जाएगा दूसरा नंबर 75 हो जाएगा। पर यहाँ पे हम सोचते हैं 300 एचसीएफ क्या है आपका 15 है और 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो कितने मिनट में कटेगा 20 मिनट में। 2 फैक्टर क्या होगा 4 होगा और 5 होगा। एचसीएफ से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 75 होगा। तो इससे तो आप सोच के कर सकते हैं ना। हम देखते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन जो इस तरीक़ा से नहीं होता है, इस तरीक़ा को अपनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है आपको कि 2 संख्याओं का लौसव 4 से 95 है। 2 संख्याओं का लौसव 4 से 95 है तथा उनका मौसम 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अब आपका यहाँ पे फंसना तय है, इसलिए फंसना तय है कि 2 संख्याओं का क्या बोल रहा है योग बना है और उसका अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या अपनाना पड़ेगा, इस सारे क्वेश्चन इससे अब फंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे विदिन सेकेंडों में सोच सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको पहले सॉल्व करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक संख्या 1 से, तो दूसरी संख्या का 100 - 1 से। जब ये यहाँ करेंगे ना तो यहीं पे आपका दिक्कत होने लगेगा, ये बहुत लंबा जाएगा, एक बोर्ड जाएगा। पर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं
आसानी से करने के लिए। तो देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे आपका एलसीएम और यहाँ पे क्या है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ और यहाँ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। इसमें बोल रखा है आपका यहाँ पे कि आपका लॉसो कितना है, यहाँ पे 495 है, ओके, और एसीएफ आपका क्या है 5 है, एसीएफ क्या है 5 है। तो 2 नंबर यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड। जब 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 9 पचे 45, फिर क्या हो जाएगा 9 पचे 45। इसके 2 फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, एक तो 9 होगा और एक 11 होगा, ठीक है। अब एसीएफ से क्या करेंगे हम गुणा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, होगा। और इसमें एसीएफ से क्योंकि कॉमन होता है ना नंबर में एसीएफ, तो ये क्या होगा 55 होगा। तो आपको दे रखा है दोनों नंबरों का योग क्या है, देखिए 45 55 क्या है 100 है, 100 दे रखा है ना आपको, तो यहाँ आसानी से पकड़ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पूछा है इसका अंतर क्या होगा, 55 और 45 का अंतर क्या होगा 10 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रखा है। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग कर लिए, क्या होगा आपका 10 हो गया। तो विदिन सेकेंडों में इसको भी सोच सकते हैं, 4 से 95 को 5 से काटेंगे 99 हो जाएगा। 99 का 2 फैक्टर क्या होगा आपका, एक 9 होगा, एक 9 होगा, एक 11 होगा। एचसीएफ कॉमन है तो नंबर में कॉमन होता है, नंबर क्या होगा 45 और 55। अब 45 और 55 का अंतर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम 13 है और उसका एलसीएम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 120 के बीच स्थित हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मौसम 13 और लौसम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वो संख्या क्या होगी। तो आप देखिए इसी तरीक़ा से आपको बनेगा, उस तरीक़ा से आपको थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो सकता है, टाइम भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग इस तरीक़ा से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपको क्या बोल रखा है इसका, ठीक है, इसका आपका 400 एलसीएम 55 है, यहाँ पे आपका 13 दे रखा है और यहाँ पे 1 और 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जब काटेंगे यहाँ पे तो 13 तिया क्या होगा, 13 तिया 39 होगा ना, और 13 पाँचे 65 कट जाएगा, जैसे 39 हो जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, और 5 जाएगा तो 13 पाँचे 65। इसका 2 फैक्टर क्या होगा भाई, यहाँ 5 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 7 होगा। तो 13 पाँचे क्या होगा आपका, 13 पाँचे क्या होगा 65 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा 13 साते 91 होगा। तो अब बताइए क्या बोला है 75 और 120 के बीच वो संख्या स्थित है, तो वो संख्या पूछा है। तो आपका क्या होगा, ये 65 होगा नहीं होगा, आपका क्या होगा आपका 91 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 होगा। तो देखिए कितना हाई टेक्निक से आसानी से कर पा रहे हैं, नहीं तो ये सब क्वेश्चन के करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, सोच नहीं पाते हैं आप। पर इस तरीका देखिए हाईली रिसर्च तरीका है, टोटली इंडिया का नंबर 1 तरीका है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया का नंबर 1 तरीका है, तो वाकई में है इंडिया का 1 तरीका, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं, पहले भी बता रखे हैं कि आपका मुखर्जी नगर जो है वहाँ पे हाईली क्लास के टीचर हैं, इंडिया का नंबर 1 टीचर है, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं उन लोगों का वीडियो। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा हट के करते हैं, पर इसी तरीक़ा से होगा। थोड़ा सा उसको देखिएगा, मैं उसको भी सेकेंडों में कराऊंगा, पर उसको थोड़ा सा बेसिक हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे करेंगे।
क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का लॉसा उसके मौसों का 45 गुना है। क्या बोला है, किसी संख्या का लॉसा उसके मौसों का 45 गुना है। ठीक है, यदि पहली संख्या 1 से 25 है, यदि पहली संख्या 1 से 25 है तथा दोनों संख्याओं में लॉसा और मौसों का योग 11 से 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए क्या बोला है इसमें, जो एलसीएम है ना, एलसीएम है, एलसीएम का क्या है आपका, कितना गुना है आपका 45। ठीक है, कितना गुना है आपका 45 गुना है। देखिएगा मैं आसानी से करवा दूँगा आपको, बहुत आसानी से करवा देंगे, पर यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, करवाने के लिए तो मैं 1 सेकेंड में इसको करवा दूँ। ठीक है, अच्छा चलिए करवा ही देते हैं, कहाँ है झंझट में करते हैं उसके वजह से बताएंगे। तो आपको ये पता है, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 फैक्टर क्या होगा 5 और यहाँ पे 9 होगा। एक संख्या क्या देख रखा है 1 से 25, इसमें कितना से गुणा किया होगा 25 से गुणा किया होगा ना। ठीक है, तो इससे भी इसका क्या होगा 25, तो इसमें भी दूसरे में 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। दूसरा नंबर क्या होगा आंसर, देखिए सेकेंडों में उड़ा दिए, उड़ गया ना सेकेंडों में। अब क्या करना है, उसको मारना उस तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, अगर चाहे तो। ठीक है, तो आप क्या किए, देखिए 2 नंबरों का फैक्टर ले लिए, यही नंबर है ना, तो 5 और 9, एक नंबर दे रखा है तो भाई यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे ना। 5 रेशियो बराबर 1 से 25, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 25, तो 9 रेशियो बराबर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 225। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा दिए। उस तरीके से बनाते बहुत लेंदी होगा। अब देख लेते हैं क्या बोला है, थोड़ा सा कराएंगे आप लोग को, पूरा डिटेल नहीं करवाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, इतना है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस एलसीएम के बराबर हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, एलसीएम के बराबर 45 एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ, ये होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46 एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो देखिए 25 मत में कट जाएगा, 25 मत में कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 25 हो गया। अब एचसीएफ 25 हो गया, तो 2 नंबरों में क्या होता है, यही काम करना था ना हमको। टाइम लग रहा है ना इससे करने में, लेकिन हमको 2 सेकेंड में पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको भाई, सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इस टाइप में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा घुमा के कैसे कैसे पूछता है कोई सब क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 8 है, किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 8 है, तो इनका लौसा इनमें से कभी नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास है 24, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 32, तीसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे 56, चौथा ऑप्शन है आपका 60। कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ क्या है कि मतलब, ठीक है, एचसीएफ क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। एलसीएम 8 है, तो बोला है इसमें कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए एलसीएम क्या होता है, हर एलसीएम में कॉमन होता है ना। एलसीएम क्या होता है, हर एलसीएम में कॉमन होता है। तो हम जस्ट इससे 8 से भाग करेंगे तो लग गया 8, 8 के 24। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है एलसीएम। 56 में 8 से भाग करेंगे तो 7 बटे 56, ये भी एलसीएम हो सकता है।
ये देख लेते हैं, इससे हम भाग करेंगे 8 चौके 32, ये भी एलसीएम हो सकता है। पर क्या 8 से इसे भाग लग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 60 आपका आंसर हुआ। तो क्या है एचसीएफ कॉमन होता है ना एलसीएम में, जैसे आपको बताया था ना पहले एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ और नंबर 1। तो यहाँ एचसीएफ तो होना चाहिए ना एलसीएम में, ठीक है, तो कटना चाहिए ना। तो आपका 8 से नहीं कट रहा है, तो जो 8 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। तो और कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि 28 और 42 के लॉसो और मौसों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है 28 और 42 के, मतलब ये 28 हो गया, ठीक है, और ये 42 हो गया। इसकी क्या पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है आपका एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात को होगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देख लेंगे इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 14 है ना, 14 है आपका। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका एलसीएम। आप देख लेते हैं यहाँ 2 और 3, ठीक है। अब सबको गुणा कर देंगे हम, तो गुणा कर देंगे तो एलसीएम होगा 14 गुणे 2 और 3। तो यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आपका एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या हुआ, आपका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या हुआ 6:1 हुआ। देखिए कितने आसानी से हम लोग कर लिए। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे 28 और 42 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका एलसीएम 14 होगा, 14 लिख दिया। और यही 2 नंबर है ना, इसमें कॉमन होता है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट के छाट के अनुपात क्या होगा 6:1। तो देखिए ये इसको भी आप सेकंडों में उड़ा दिए। तो चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा और इस पे वीडियो बनाए, कुछ और भी टेक्निक है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाते समय तो मैं ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा क्लास का भी नियम है, मेरा यही नियम होता है कि आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ चीज़ें हम सिखा सकूँ, ठीक है, क्योंकि कम टाइम होता है लड़कों लोग को तैयारी करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप के देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पर बोला है 3 संख्याओं का मौसा 12 है, ठीक है, 3 संख्याओं का मौसा 12 है। यदि ये संख्याएं 1:2:3 अनुपात में हो तो ये संख्याएं क्या है। क्या बोला है कि 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि ये संख्या 1:2:3 अनुपात में है, मतलब 1:2:3 अनुपात में है, ठीक है, 3 संख्याएं। और इसका एचसीएफ क्या दे रखा है आपको 12 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो आपको इस संख्याएं क्या होगी, तो आपको बता रखे हैं कि नंबर में हमेशा एचसीएफ क्या होता है कॉमन होता है ना, कॉमन होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब कॉमन होगा तो ये सब कॉमन हो गया तो छाड़ के ये नंबर होगा, तो हम गुणा कर देंगे 12 से, क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर 12, इसमें गुणा करेंगे 12 से तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका 12 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा आपका, वो नंबर क्या होगा 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना होता है ना, जब एग्ज़ाम में बैठिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप ना सेकंडों में सोच लीजिए, 2 सेकंड में सोच लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल गया, तो आप उसको मतलब 5-6 मिनट में कर लिए तो आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा ना, बहुत टाइम बच जाएगा ना। आज भी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे आसपास में क्लासेस चलता है,
तो असावा में आप लोग को चलता है। तो यहाँ पे सारे लड़के लोग का मैथ रीजनिंग वगैरह में कोई ही दिक्कत नहीं है। सारे लड़के लोग क्या है कि आराम से 22-23 मैथ में कर लेता है, रीजनिंग में कर लेता है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप के एक और क्वेश्चन आप लोग करा देते हैं। क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इनका मौसम मतलब मौसम समानुपात 13 हो तो ये संख्याएँ क्या होगी। तो गुणा कर देंगे ना, जस्ट क्या होगा 65 और 39। ठीक है, क्या हो जाएगा 65 और 39 हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, आप लोग तो एक तरह से थोड़ा सा नया पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका एचसीएफ 13 है। पहला नंबर किस अनुपात में है आपका 5, दूसरा नंबर क्या है 3 है। तो हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 13 से गुणा करेंगे 13 39। ठीक है, तो आसानी से आपको सेकेंडों में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए और एक दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष छोड़े। तो कहने का मतलब छोटी से छोटी संख्या जैसे ही आपको पूछे तो उसमें क्या करते हैं आप एलसीएम निकालते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रखा है, क्या है यहाँ पे 4 है और 6 है, 8 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 16 है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि एक वैसा नंबर जो इससे सबसे भाग करें हम, तो नंबर क्या छोड़े, शेष क्या छोड़े, शेष क्या छोड़े 2 छोड़े। ठीक है, यही बोल रहा है ना, शेष क्या छोड़ना चाहिए उसको 2 छोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका एलसीएम। तो एक इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर होगा एलसीएम इसका कि सबसे उसमें भाग लग जाएगा, और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 जोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तरीका क्या बताए थे, 4 और 8 का एलसीएम 8 एलिमेंट कर दिए, 6 और 12 का एलसीएम 12 एलिमेंट कर दिए, 8 और 16 का एलसीएम एलिमेंट कर दिए। यहाँ पे एलसीएम चलिए एक तरफ से 16, इसको हम करेंगे तो हाईएस्ट 4 ले लेते हैं, तो 3 और 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा 48 होगा। अब देख लेते हैं प्रत्येक दशा में क्या करें 2 शेष छोड़े, तो हम 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो नंबर क्या होगा आपका 50 होगा, और नंबर आपका क्या होगा 50 होगा। तब देख लीजिए किसी से भी भाग कीजिएगा 50 में तो शेष क्या होगा आपका, किसी से भी भाग कीजिएगा तो शेष क्या छोड़ेगा आपका 2 छोड़ेगा। तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 15, ठीक है 12, 15 और 20 और आपका 54 से भाग देने पे शेष क्या छोड़े आपका, शेष क्या छोड़े आपका बोल रहा है 4, तो शेष क्या बोल रहा है आपका 4। ठीक है, तो हम इसे एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे तो तरीका क्या होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका 54। एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, मेरे पास तो 5, 6 तरीका है आपको। तो यहाँ पे देख लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, तो ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आपका यहाँ 9 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
40 हो जाएगा। ठीक है, 540 एक ऐसा नंबर है, इसका एलसीएम आ गया। अब बोल रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष हो रहा है 4, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 500 आपका 44 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा 544। तो अब देखिए आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग से मेरा यही है, छोटे और जितने मेरे छोटे भाई लोग हैं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि देखिए एक टेक्निक का इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है, आपको भी मानना पड़ेगा इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है। क्योंकि जो क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में हो जाए तो क्या कर सकते हैं, उसमें बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। एक बार आप सीख लीजिएगा ये सारी टेक्निक तो आपको पेन चलाना ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।